Welcome in our YouTube channel SC Entertainment Plus. If you haven't subscribed yet, please subscribe and press the bell icon to watch our video first. आज का टॉपिक बड़ा ही रोचक है और इस विषय में हम सभी की जिज्ञासा प्राचीन काल से बनी रही है। तो देरी न करते हुए बताते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। चूंकि ब्रह्मांड एक बहुत ही विशाल विषय है और इसके कई पहलू हैं, तो सबसे पहले इसके धार्मिक पहलू पर विचार करते हुए जानेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो दोस्तों, आज सबसे पहले बात करेंगे वेद के अनुसार। वेद का ज्ञान क्या कहती है इस बारे में। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ने कैसे किया और ब्रह्मांड के बनने का क्रम क्या है। यह एक प्रश्न प्रायः हिंदू धर्म, जो सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है, उसे पूछा जाता है और इसका उत्तर बड़ा सरल तथा वैज्ञानिक आधार पर भी है। हिंदू धर्म अनुसार ब्रह्मांड कैसे बना, इस पर भौतिक वैज्ञानिक अगर शोध करे तो वह स्वयं इसे सिद्ध भी कर दे। सबसे पहले वेद अनुसार यह समझिए कि तीन नित्य सदा से थे और रहेंगे तत्व हैं। वेद ने कहा, एतत् जयम नित्यम एवात्मम् संस्थम नातम परम वैदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मम अत्व सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म एतत्। यह श्लोक श्वेता अस्वर उपनिषद के 1.12 से लिया गया है। भावार्थ तीन तत्व हैं, अनादि जिसका प्रारंभ न हो, अनंत शाश्वत यानी सदैव के लिए, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। अर्थात माया ब्रह्मांड की शक्ति है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि भौतिक ऊर्जा शक्ति है जिसे यह संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। आत्मा का निर्माण माया से नहीं हुआ है और न ही ईश्वर से हुआ है, क्योंकि उपयुक्त वेद मंत्र में यही कहा गया है कि तीन नित्य तत्व हैं जो अनादि यानी जिसका प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन यह अवश्य है कि आत्मा और माया की शक्ति या सत्ता भगवान के कारण है। इसको वेद तथा गीता ने इस प्रकार से बताया। श्वेताश्वर उपनिषद 1.10 में क्षरम प्रधानम मृताक्षरम हराक्षरा आत्मान विश्यते देवः एक, अर्थात क्षर यानी माया, अक्षर यानी जीव, दोनों पर शासन करने वाला एक ही है, वह भगवान है। अतएव माया और जीव का जो अध्यक्ष है वो भगवान है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति माया है, और हे महाबाहो, इससे दूसरों को जिसे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा अर्थात चेतना प्रकृति यानी आत्म ज्ञान है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। वेदों के अनुसार माया भगवान की शक्ति है तथा वो किसी दिन बनी नहीं है, वो अनादि है। तो उसी माया की शक्ति से यह संसार प्रकट हुआ है। वैसे तो माया जड़ है, अर्थात अपने आप कुछ नहीं कर सकती, परंतु भगवान अपनी इच्छा अनुसार माया को सक्रिय कर देते हैं। हालांकि माया एक शाश्वत ऊर्जा और भगवान की शक्ति है, इसलिए संक्रियन की आवश्यकता
होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो माया एक दिमाग रहित और निर्जीव ऊर्जा है। यह ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए स्वयं को सक्रिय करने का निर्णय नहीं ले सकती, परंतु जब भगवान माया को सक्रिय करते हैं तो अपने स्वयं के अंतर्निहित भौतिक गुणों के अनुसार माया ब्रह्मांड के रूप को प्रकट करती है। अब ब्रह्मांड के बनने के क्रम क्या है, यह तैत्तिरीय उपनिषद 2.1 में बताया गया है। तस्माद एतत् अस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाश वायु वायोरग्नि अग्नेराप अद्य पृथ्वी पृथिव्या औषध्यो अन्नम अन्नात् पुरुषम स वायस पुरुषो अन्नारश्मये तस्मै शिर अयम दक्षिण पक्ष अयोम उत्तर पक्ष अयात्मा इदम पृक्षम प्रतिष्ठा तद्देशा श्लोक भवति। अर्थात निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध उस परमात्मा से पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल तत्व से पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ। पृथ्वी से समस्त औषधियां उत्पन्न हुई और औषधियों से अन्न उत्पन्न हुआ। अन्न से ही मनुष्य शरीर भी उत्पन्न हुआ। वह मनुष्य शरीर निश्चय ही अन्न रसमय है। उसका यह प्रत्यक्ष दिखने वाला सिर ही पक्षी की कल्पना में सिर है। यह दाहिना भुजा ही दाहिनी पंख है, यह बाईं भुजा ही बाएं पंख है। यह शरीर का मध्य भाग ही पक्षी के अंगों का मध्य भाग है। यह दोनों पैर ही पुच्छ एवं प्रतिष्ठा है। उसी के विषय में यह आगे कहा जाने वाला श्लोक है। इस मंत्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ मनुष्य के हृदय रूप गुफा का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले मनुष्य के शरीर की उत्पत्ति का प्रकार संक्षेप में बताकर उसके अंगों की पक्षी के अंगों के रूप में परिकल्पना की गई है। इस मंत्र का भाव यह है कि परमात्मा से पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु तत्व, वायु से अग्नि तत्व, अग्नि से जल तत्व, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, पृथ्वी से नाना प्रकार की औषधियां अनाज के पौधे हुए और औषधियों से मनुष्यों का आहार उत्पन्न हुआ। उस अन्न से यह स्थूल मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ। अन्न के रस से बना हुआ यह जो मनुष्य का शरीर है उसका आकार पक्षी के आकार से परिकल्पना की गई है। अब उपयुक्त वेद मंत्र में पृथ्वी जल से उत्पन्न होने की बात संक्षेप में कही गई है। पृथ्वी का प्राकट्य विस्तार से ऋग्वेद में इस प्रकार से बताया गया है। यज्ञ उतान पदो भुव आशा अजायंत। ऋग्वेद के 10.7.2.4 भावार्थ होता है कि पृथ्वी सूर्य से उत्पन्न हुई है। अस्तु तो भगवान की प्रेरणा से यह ब्रह्मांड बनता और प्रलय होता है। यह ब्रह्मांड का प्रलय बिल्कुल ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विपरीत होता है। अर्थात प्रलय का प्रक्रम पृथ्वी जल में विलीन हो गई, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश भगवान में। अंत में केवल भगवान ही रहते हैं और आत्मा भगवान के महोदर में रहती है तथा माया जड़ के समान उनके पास वास करती है। तो इस प्रकार वेद पुराण के अनुसार आपने सीखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। साथ ही साथ आपने अन्य तत्वों के बारे में भी जाना, मनुष्य का शरीर और अन्य जीव क्रम औषधियां के बारे में भी आप वेदानुसार अपने ज्ञान हासिल किया। अभी अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दूसरे मान्यताओं के अनुसार और अंत में जानेंगे इसके वैज्ञानिक विचार क्या कहती है।
तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।